हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2019 का जो पेपर आया है आपका फॉर साइंस एंड मैथ कैंडिडेट्स। उसमें मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस अपने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में करा दिए हैं। आज पार्ट सेकंड है, तो इसमें आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 522 72 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4। 522 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 3 प्लस आर की पावर 4, वेयर पी क्यू आर क्या है? अभाज्य संख्या है। पी क्यू और आर ये तीनों जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो पूछ रहा है कि 2p प्लस क्यू माइनस आर, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो देखिए, इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो पी क्यू आर है वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपके सामने देखो, यहां पर चार ऑप्शन है, 22, 23, 29 और 21। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कर लेंगे फैक्टर, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकाल लो इसके। 52272 के जब फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे तो कितने आएंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से 2 6 12, ये आ जाएगा आपका 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8। फिर 2 से करोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 7 14। अब देखो ये किससे कटेगा? 7 6 13, 13 2, 15 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 0, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 से कटेगा 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से कटेगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3। ठीक है, अब ये कटेगा आपका 11 से, फिर ये 11 से कट जाएगा। तो आपके जो फैक्टर आ गए वो ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, और आपका आ गया 11 इंटू 11। ये आपके फैक्टर आ गए। अब ये फैक्टर जब आए हैं तो आप देखो, ये जो है 2 की पावर कितना बनना है? 2 की पावर बनना है 4 इंटू ये 3 की पावर 3 बनना है, 11 की पावर 2 बनना है। अब आप क्या करोगे, इसका करोगे कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन करोगे इससे, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4, इससे कंपैरिजन कर लो। तो आप देखो किसकी पावर 4 है? यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ पे किसकी पावर 4 है? यहाँ आर की पावर 4 है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे क्यू की पावर 3 है। तो यहाँ पे जब तुलना करोगे तो क्यू की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी की पावर 2 है, यहाँ 11 की पावर 2 है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। अब हम एक वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल दो। 2 इंटू पी, पी कितना है? 11 है, प्लस क्यू कितना है? 3 है, माइनस आर कितना है? 2 है। तो यहां से जब निकालोगे, इसको भी मिटा दे रहा हूं, यहां से जब निकालोगे तो 22 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 23। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं अब अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है कि 134x58y अगर 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस y की वैल्यू क्या हो सकती है? यही सवाल कह रहा है। सवाल आपको यही है, 2x प्लस y की वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर कोई भी संख्या 72 से विभाज्य हो रही है तो ये तो ऑब्वियस है कि वो संख्या 8 से भी कटेगी, वो संख्या 9 से भी कटेगी। ये बात क्लियर है आपकी? वो संख्या आपकी किससे कटेगी? 8 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या आपकी 9 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब मैंने 8 से कटने का नियम क्या बताया था भाई? कोई संख्या अगर 8 से कटेगी तो ये तो सीधी सीधी बात है कि वो संख्या 2 से तो 100% कटेगी। जैसे 8 से 16 है, 16 8 से कट जाती है,
तो 16 2 से भी क्या करेगा, कटेगा। क्यों? क्योंकि 16 क्या है, एक सम संख्या है। 8 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये तो बात आप क्लियर हो गई होगी। अगर 72 8 से कट रहा है तो ऑब्वियस है कि वो 2 से भी कटेगा। अब इसका मतलब ये है कि 2 से कटने के लिए y का मान कितना होना चाहिए? y का मान जो है 0 2 4 6 8 में से इसमें से कोई भी एक मान होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम कौन सा मान लें, कौन सा मान यहां पर लें इनमें से, ये डिपेंड करेगा आपका। ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ये 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 8 से कटने का नियम मैंने क्या बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट होती है ना, लास्ट की 3 डिजिट होती हैं, उनको मिला के जो संख्या बनती है, अगर वो 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो देखो 2 डिजिट तुम्हारे पास है 5 8, और एक जो हम तीसरी डिजिट लेंगे वो हम लेंगे इन 5 संख्याओं में से। यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं 0। अब देखो ये 8 से कट रहा है, 8 सत्ते 56, 2 बचा, 8 से नहीं कटेगा तो 0 नहीं हो सकता। लेंगे 2, कट रहा है 8 से, 8 सत्ते 56, 22 बचा, नहीं। लेंगे 4, 8 सत्ते 56, 24 बचा, 8 3 24, मतलब ये संख्या पूरी 8 से कट जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये तो हमें पता पड़ गया कि y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है, अब हमारी संख्या ये बन गई 1 3 4 x 5 8, y की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 4। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। 9 से कटने का नियम क्या होता है कि पूरी संख्याओं का योग जो अगर 9 से कटे तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो जोड़ लो 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + 4। ठीक है, जोड़ो यहाँ पे 3 1 4 4 8 5 13 13 8 21 और 4 25 25 + x। अब हमें x की वैल्यू कितनी रखें कि 9 से कट जाए? कम से कम वैल्यू बताओ। x की वैल्यू हम अगर 2 रखते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो यानी कितनी हो जाएगी आपकी, 27 हो जाएगी। और 27 आपकी 9 से कट जाती है। 9 से कटने वाली संख्या कब बनी? जब हमने x का मान कितना रखा, 2 रखा। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू आ गई आपकी 4। निकालना किसका मान है, 2x + y का। रख दो, 2x + y का मान निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × x कितनी है 2 + y कितनी है 4, 2 दूनी 4 और 4 कितने हो गए 8। आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ 8 15 और 17। ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो आपकी कर्ण होगी, ये बात तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण हो गई। ठीक है, बाकी ये तो भुजा बची। अब देखो 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 64, 15 करो कितना आएगा 225। ठीक है, और यहाँ पर 17 का स्क्वायर करो कितना आएगा 289। तो इसका मतलब ये है इनको जोड़ोगे तो 289 मिलेगा, ये भी 289 हो गया। तो ये तो है ट्रिपलेट। ठीक है, अगला लेके देखते हैं। अगला हमारा है 11 60 और 63। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा क्योंकि सबसे बड़ा है 11 60 63। ठीक है, इसका करोगे तो आएगा 121, इसका करोगे तो आएगा आपका 3600। ठीक है, इसका करोगे तो देखो इसमें इकाई अंक कितना है 9 है, तो इसमें जो है इन दोनों को जोड़ करके इकाई अंक 9 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही हमारा ट्रिपलेट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अब देखो वैसे जरूरत तो है नहीं, हमने यहाँ पता ही कर लिया है कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इसमें इकाई अंक कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी आप चाहो तो और भी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आप करके देख सकते हो। जैसे 13 का स्क्वायर है प्लस 13 है कॉमा 84 है कॉमा 85 है। ठीक है, इसको करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, यहाँ पे करोगे 4 का स्क्वायर तो 6 आएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 9 6 15, तो यहाँ पे इकाई अंक 5 मिल रहा है और ये भी इसमें इकाई अंक 5 है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट होगा। बाकी सब होंगे, केवल दूसरा नहीं होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। उस कोण का माप जिसके संपूरक कोण का माप कोण के पूरक कोण के माप के 4 गुने के बराबर है। तो एक ऐसा कोण जिसके संपूरक कोण का माप, संपूरक कोण का मतलब कोई कोण मान लो x है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 - x। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसा कोण जिसके संपूरक कोण का माप, तो संपूरक कोण का माप कितना है 180
माइनस एक्स है, ठीक है, का माप कोण के पूरक कोण के माप के, तो इस कोण का पूरक कोण कितना होगा 90 माइनस एक्स, तो इसके संपूरक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप के 4 गुने के बराबर है, तो 4 गुने के बराबर कर दो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कोण कौन सा है, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 4x, इसको इधर ले आओ तो 3x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 180 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर अगला क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x प्लस 20 और 6x है, डिग्री में x डिग्री 3x प्लस 20 डिग्री और इसके अलावा कितना है 6x है, तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपको पता है कि 180 अंश होता है, तो 6x और 3x 9x प्लस 10x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो आपका बचेगा 160, x इक्वल टू हो जाएगा 16 डिग्री, तो पहला कोण आ गया 16 डिग्री, दूसरा कोण आ जाएगा 16 3 48 डिग्री, 48 प्लस 20 सॉरी 48 और 20 आपके कितने हो गए 68, और तीसरा आ जाएगा 16 6 96 डिग्री। तो हर एक कोण देखो अलग आ रहा है, तो हर एक कोण अलग जो आता है, हाँ इसमें देखो अब ऑप्शन के साथ देखो न्यून कोण, क्योंकि इसमें देखो एक कोण जो 90 से ऊपर जा रहा है तो ये आपका क्या होगा अधिक कोण होगा, ठीक है, 90 से ऊपर जा रहा है, अधिक कोण ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है, अधिक कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री है नहीं, समद्विबाहु मतलब दो कोण बराबर है नहीं इसमें, न्यून कोण सभी कोण जो है आपके 90 से कम होने चाहिए थे, न्यून कोण भी नहीं है, तो आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगले सवाल बढ़ जाते हैं, अगला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी है और यहाँ पे त्रिभुज डीईएफ है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ है, ठीक है, इसमें कोण सी बराबर है कोण एफ के, ठीक है, AC बराबर डीएफ, AC बराबर है किसके डीएफ के, ठीक है, और BC बराबर EF, BC बराबर किसके है EF के, ठीक है। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू 2x माइनस 1, AB ये रखिए 2x माइनस 1 और DE 5x माइनस 4, DE जो है 5x माइनस 4, ठीक है। इसके अलावा तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा, ठीक है, ये दे रखी है AB 2x माइनस 1 और DE दे रखी है 5x माइनस 4, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो भाई ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ये कोण भी आपस में क्या है बराबर है, तो भाई जब ये कोण आपस में बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये जो क्या होगा, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हो गए वो सर्वांगसम हो गए, कैसे हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए, सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम हो गए, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम क्या का मतलब क्या होता है, अगर आप इस त्रिभुज को उठा करके इस पर रख दो, ठीक है, इस त्रिभुज को उठा करके इस पर अगर आप रख देते हो तो क्या होगा, वो आपके सर्वांगसम हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर कर दो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 4, इधर लेके आ जाओ आप, ये आपका हो जाएगा 3x और ये आपका हो जाएगा इधर लेके आओगे 3, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा था, तो x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला जो सवाल है वो ये है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज में एक भुजा है हमारी 5, दूसरी भुजा है 10 और ये पूरे का जो परिमाप दिया है वो दिया है आपका p सेंटीमीटर, सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि p के न्यूनतम और अधिकतम मान क्या संभव होंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। तो परिमाप क्या होता है आपको पता है, ये भुजा नहीं दी थी, हमने यहाँ पर मान लिया x, ठीक है, तो अब तीनों भुजाओं का योग हमारा परिमाप कहलाता है, तो x प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, p हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको एक चीज पता है कि इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, उसकी हम अपना गैस लगा सकते हैं वहां से कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब मैं कहूं कि भाई x को आप मान लो, x को आप 16 मान लो,
तो 16 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अगर 10 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 जो है 16 से कम है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो आपका तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसीलिए हम x की वैल्यू 16 नहीं मान सकते। भाई हमारे हाथ में नहीं है ये। x की वैल्यू हम 15 मान सकते हैं, बताओ? 15 भी नहीं मान सकते, क्योंकि दो भुजाओं का योग जो है उस भुजा से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। 15 भी नहीं मान सकते। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी मान सकते हैं? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मान सकते हैं वो हम 14 मान सकते हैं। अब देखो आप, 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 जो है इस वाली भुजा से बड़ा है। ठीक है, तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 14। तो यहां से मैक्सिमम आंसर निकल आएगा 14 प्लस 5 प्लस 10। तो यहां से कितना आएगा? 10 5 15, 15 14 कितना आएगा? 29। ठीक है, तो देखो 29 आपके दो ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। तो ये दोनों ऑप्शन तो काट दो, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो न्यूनतम मान किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है न्यूनतम मान या इसमें आ रहा है न्यूनतम मान? तो न्यूनतम मान किस में आ रहा है? आपका डी ऑप्शन में आ रहा है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू, आप x की वैल्यू यहाँ पे अगर मान लो 4, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 4 मान लोगे, x की वैल्यू कितनी मान लोगे? 4 मान लोगे। 4 मान लो, क्योंकि न्यूनतम तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, 4 मानी प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 पर 15 4 19। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 4 मानोगे तो 19 पे आ सकता है। x की वैल्यू आप 1 भी मान सकते हो, लेकिन 1 से हमारा आंसर नहीं बनेगा ना। 1 यहाँ पे मानोगे, 10 5 15 16 16 यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, एक सवाल। अगला जो सवाल है वो ये है, 13 8 15 14 17 9 14 16 13 17 14 15 16 15 14। ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि इसका जो माध्यिका है, इसकी जो माध्यिका है वो कितनी है? x है। इसकी माध्यिका x है। ठीक है, अगर हम इस 8 की जगह पे 18 कर दें, इस 8 की जगह पे हम 18 कर दें, तो कह रहा है इसकी जो माध्यिका होती है वो आपकी y हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर आप हमें माध्यिका निकालनी होती है तो माध्यिका निकालने के लिए हम आंकड़े को या तो अवरोही क्रम में लगाते हैं या आरोही क्रम में लगाते हैं। तो हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है? 9 दिख रहा है मुझे। ठीक है, 9 दिख रहा है, 9 को यहाँ पे हमने सर्कल कर दिया। 9 के अलावा देखो फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 9 के अलावा आपका सबसे छोटा, सबसे छोटा हमारा 8 है। फिर उसके बाद 9 है। 9 के अलावा फिर कौन सा है इसमें? 9 10 11 12 13, 13 दिख रहा है। ठीक है, 13 कितनी बार है? एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बार 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 14, ये वाला 14 कर दिया। फिर देखो 14 आपको दिख रहा है, ये 14 कर दिया। फिर 14 दिख रहा है, ये कर दिया। फिर आपको दिख रहा है 14, तो ये कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद 15 15। ठीक है, इसके बाद फिर 15, इसके बाद फिर 15। ठीक है, अब देखो 16, फिर देखो 16। ठीक है, अब आपका बचा 17, 2 बार 17 आ रहा है, 2 बार 17 17। ठीक है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 है, ये भी हमारे 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोनों 15 हो गए। ठीक है, ये मैं लगा लिया आपका आरोही क्रम में। ठीक है, अब आरोही क्रम में ये 15 है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 15 है। जब एन की वैल्यू विषम होती है तो मैंने बताया था माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है वो n प्लस 1/2वां पद होता है। तो n यहाँ पे 15 प्लस 1 यानी 16/2वां पद, मतलब 8वां पद। और 8वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 14 है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। x की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। अगर हम इसकी 8 की जगह पे हम 18 कर दें, तो जब हम 8 की जगह पे 18 करेंगे, देखो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, अब हम 8 की जगह पे 18 कर रहे हैं। जब 8 की जगह पे 18 करेंगे, केवल पोजीशन ये वाला 8 है वो यहाँ सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ये वाला 8 उठ के सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो 9 13 13 14 14 14 14 15 15 15
16 16 17 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बन गए। अब यहाँ पर देखो, अब फिर यहाँ पर लगाओगे सूत्र n+1 बटे 2वां पद, ठीक है, माध्यिका का सूत्र लगाओगे यहाँ पे, माध्यिका बराबर, तो यहाँ पे आपका वही आ जाएगा 15 + 1 बटे 2वां पद, मतलब 8वां पद। अब 8वां पद क्या होगा, एक आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15। आपको निकालना क्या था, x और y का जोड़ निकालना था। x है आपका 14, y है आपका 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल है कि किसी थैले में 3 सफेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 सफेद 2 नीली 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद अपनी मर्जी से निकाल ली जाती है और निकाली गई गेंद की लाल रंग ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 3 सफेद हैं, 3 तो आपकी व्हाइट हो गई और 2 आपकी ब्लू हो गई और 5 हो गई आपकी रेड। तो ये एक थैले में पड़ी हुई है और इनमें से कोई एक गेंद निकाल ली जाती है, तो उसके लाल रंग ना होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले आप निकाल लो कि लाल रंग होने की प्रायिकता होगी क्या। तो आप देखो लाल कितनी गेंदें हैं, 5, नीचे आता है टोटल कितनी गेंदें हैं, 3 2 5 और 5 10। तो लाल रंग होने की प्रायिकता हो गई 1/2। ये हो गई होने की प्रायिकता। और ना होने की प्रायिकता के लिए आप क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं, तो ना होने की प्रायिकता आपकी आ जाएगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेपर आपका फिनिश हो जाता है और अगले वीडियो में हम फिर एक और पेपर को एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए या थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।